आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है रेशनल एंड इरेशनल नंबर, मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। बहुत ही आसान टॉपिक है, एक कंसेप्ट से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। देखो, परिमेय संख्या का मतलब होता है वे संख्याएं जिसका मान फिक्स होता है। अगर आपको पता चल जाए कि इसका एग्जैक्ट पूरा पूरा मान क्या है तो वो परिमेय संख्या है, और अगर आपको पता नहीं चले कि इसका मान क्या आएगा, मतलब जिसका मान फिक्स नहीं होता है, तो वो होती है अपरिमेय संख्या। उदाहरण से समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 5, इसका मतलब 5 का मान फिक्स होता है। 5 एक निश्चित संख्या है। आप कह सकते हैं कि 5 इसका मतलब एक फिक्स संख्या है, तो ये एक परिमेय संख्या है। 22/7, इसमें देखो 22 का भी एक फिक्स मान होता है और 7 का भी एक फिक्स मान होता है। इसके कारण से ये भी एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे रूट 9 का मान आ जाता है 3, और 3 जो है वो एक फिक्स मान है, इस कारण से ये भी एक परिमेय संख्या है। आप कहेंगे जीरो का भी एक फिक्स मान होता है, मतलब कुछ नहीं, तो ये भी एक परिमेय संख्या होती है। जीरो में किसी भी संख्या का भाग देते तो भी ये जीरो ही आता है, इसका मतलब ये भी एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे 125 का घनमूल, 125 का घनमूल 16 हो सकता है और इसका मान आएगा 5, इसका मतलब 5 एक फिक्स संख्या है, निश्चित इसका मान है, तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी। -3/7, यहाँ -3 भी एक निश्चित मान है, 7 भी एक निश्चित मान है, इस कारण से ये भी एक परिमेय संख्या है। √5 का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा और इसका एक फिक्स मान आएगा 5, इसके कारण से ये भी एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे 0.3333, यहाँ पे फिक्स है कि अगला पद ही 3 आएगा, उससे अगला पद भी 3 आएगा। यहाँ पे फिक्स है, निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि आगे वाला पद क्या आएगा, इस कारण से ये भी एक परिमेय संख्या है, और आप इसको परिमेय संख्या में बदल भी सकते हैं, 1/3 के रूप में बदल सकते हैं। यहाँ पे 0.37373737, तो यहाँ पे फिक्स है कि हर जो अगला पद है वो 3737 आ रहा है, इस कारण से ये भी एक परिमेय संख्या होती है। दूसरा है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वे होती है जिनका मान फिक्स नहीं होता है, हमें पता नहीं चलता कि आगे क्या आएगा। जैसे लिखा है पाई, तो पाई का कोई निश्चित मान नहीं होता, इसका लगभग जो मान है वो 22/7 है, तो 22/7 लिखा हो तो परिमेय, लेकिन पाई लिखा हो तो अपरिमेय, क्योंकि पाई का एग्जैक्ट मान है वो 3.14 नहीं होता है, इसके बाद में भी इसका मान आगे से आगे आता रहता है। अब 9-5 के बाद में क्या आएगा हमें नहीं पता। ऐसे ही रूट वाली संख्याएं जिनका रूट हटता नहीं है तो वो सारी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है। तो √2 है वो अपरिमेय संख्या है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ √2 + 1, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि √2 का मान है वो भी फिक्स नहीं है, तो उसमें एक जोड़ भी दोगे तो भी कोई फिक्स मान नहीं आएगा। ऐसे लिख सकता हूँ √2 - 1, इसमें से एक घटा भी दूं तो भी ये अपरिमेय संख्या ही रहेगी। ऐसे ही 5 में 0 का भाग दे, किसी भी संख्या में 0 का भाग देने पे अनंत आता है। अनंत का मतलब होता है वो संख्या जिसको हम ज्ञात ही नहीं कर सकते, मतलब बहुत बड़ी संख्या, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या होती है, इसको आप परिभाषित नहीं कर सकते। ऐसे लिखा है 0.37826497। अब आपको यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा कि आगे वाला पद क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई सीक्वेंस नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि इसके बाद में संख्या रिपीट होगी, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखते हैं भिन्न से संबंधित सवाल कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे 1/2 तथा 1/3 के मध्य या बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करो या भिन्न संख्या ज्ञात करो। दोनों एक ही बात होती है, देखो थोड़ा सा फर्क होता है, वो भी समझा दूंगा। तो 1/2 तथा 1/3 के मध्य की जब आपको परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले इनके हर को समान करना होता है। यहाँ पे हर है 2 और यहाँ पे हर है 3, तो हम इस वाले हर से तो इधर ऊपर नीचे गुणा करते हैं और इस वाले हर से इधर ऊपर नीचे गुणा करते हैं। देखो ऐसे 1/2 लिखा और 1/3 लिखा। ये जो 3 है इससे इधर गुणा करते हैं ऊपर भी और नीचे भी, ये जो 2 है इससे इधर भी ऊपर गुणा करते हैं और नीचे भी गुणा करते हैं। उसके बाद में ये हो गया 6 और इसका हर भी हो गया 6, हर दोनों के समान हो गए। ऐसे ही ऊपर हो गया 3 और ऊपर हो गया 2 एकम 2। अब आप देखेंगे कि इसके बीच की संख्या आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पे 3 और 2 के बीच में संख्याएं कम ही विद्यमान होती है, इस कारण से हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। जैसे आप अपनी मन मर्जी से ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दो, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दो दोनों साइड में। अब ये हो गया 30/60, ये तो हो गया 30/60 और एक हो गया 20/60। अब 30/60 और 20/60 में दोनों में हर समान है, तो आप इन दोनों के बीच की संख्या ज्ञात करना चाहते हो तो सीधा 30 और 20 के बीच की संख्याएं लिख दो और सबके बट्टे में 60 लिख दो। जैसे 30 और 20 के बीच में कौन कौन आता है, 29 आता है, 28 आता है, 27 आता है, 26 आता है, ऐसे ही 25, 24, 23, ऐसे सारी संख्याएं आती है। तो इन सभी संख्याओं के बट्टे में अगर आप 60 लिख दोगे तो ये सारी संख्याएं 1/2 और 1/3 के बीच वाली संख्याएं हो जाती है। तो आपको इस प्रकार से मध्य की संख्याएं ज्ञात करने का तरीका मैंने बता दिया। अब मान लो सवाल एग्जाम में आ गया इस प्रकार का, जिसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन वाली स्थिति में सबसे पहले इसका मान ज्ञात कर लो। 1/2 को आप लिख सकते हैं 0.50, 4/5 को आप लिख सकते हैं सरल करके 0.80। अब ये हो गया 0.50 और 0.80 के मध्य की परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। तो यहाँ पे भी आप इसका मान ज्ञात करेंगे तो ये 0.33 है और ये 0.25 है, ये 0.16 है और ये है 0.66। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो 0.50 और 0.80 के बीच में ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन ये 0.66 है वो इन दोनों के बीच में है। तो इस प्रकार से आप मान ज्ञात कर सकते हैं। अब इधर देखना भिन्न और परिमेय में क्या फर्क होता है। तो सीधा सीधा फर्क होता है कि भिन्न पॉजिटिव ही हो सकती है, भिन्न में कभी भी चिन्ह माइनस का नहीं आ सकता, जबकि परिमेय संख्या निगेटिव भी हो सकती है। जैसे माइनस का 5/7, यहाँ पे अंश निगेटिव है या फिर हर निगेटिव हो सकता है या फिर दोनों भी निगेटिव हो सकते हैं या फिर दोनों भी पॉजिटिव हो सकते हैं।
तो जितनी भी भिन्न है सारी की सारी भिन्न परिमेय संख्या तो होती है, लेकिन सारी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती, केवल पॉजिटिव परिमेय संख्याएं हैं वही भिन्न हो सकती है। अब एक सवाल यहाँ पे दिया गया है कि 5/11 और 6/13 में बड़ी परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। तो आपको ऐसी स्थिति में देखो दोनों को लिख लेना है और उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे जो ऊपर वाली संख्या है वो अपने पड़ोसी के नीचे वाली संख्या को ऊपर खींचेगी, मतलब ये 13 को इधर खींचेगा, तो 13 5 6 गुना होगा, 13 पंजे 65 होगा, और यहाँ पे जो ऊपर बैठा है वो नीचे वाले को खींचेगा। देखो जो ऊपर बैठा है वो खींचेगा नीचे वाले को, जैसे कोई डूब रहा है तो उसको आप ऊपर खींचते हैं, तो हमेशा ऊपर की तरफ ही खींचना है, नीचे नहीं धकेलना है, तो ऊपर खींचना है और जो अपने पड़ोस में है उसको खींचना है। तो ये 13 को खींचेगा 5, तो ये हो गया 13 पंजे 65। अब ये जो 6 है वो 11 को खींचेगा, तो ये हो गया 11 छीके 66। तो हमें पता चला कि 66 बड़ा है, इसका मतलब इस साइड वाला ये जो 6/13 है वो बड़ी परिमेय संख्या है, तो 6/13 आपका उत्तर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखना 91/92, 101/102, 103/104, 2571/2572 में बड़ी संख्या परिमेय संख्या है वो कौन सी है। तो ध्यान रखें जब अंश और हर में अंतर समान हो, यहाँ पे 1 का अंतर है, यहाँ पे भी 1 का, यहाँ पे भी 1 का और यहाँ पे भी 1 का, ऐसी स्थिति में जो बड़े अंश वाली संख्या है वही सबसे बड़ी परिमेय संख्या होती है। तो सबसे बड़ी परिमेय संख्या ये 2571/2572 होगी, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि अंश छोटा होना चाहिए और हर बड़ा होना चाहिए। अंश है वो छोटा होना चाहिए और हर है वो बड़ा होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अगर अंश और हर में समान अंतर है तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है, या कहें बड़ी अंश वाली परिमेय संख्या बड़ी होती है। तो इस प्रकार से परिमेय संख्या है वो कंप्लीट होती है।